Hello students, welcome to BBVN online classes. So from today onwards we are going to start a new chapter of unit second, the B section, रानीखेत गिफ्ट। अगर इसकी हम बात करते हैं राइटर की, तो इट इज़ रिटन बाय रुद्रानी घोष, जिसने अपने मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो इंडियन सिटीज़ जो है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, वहीं पर स्पेंड की है। और शी करेंटली रिसाइड्स इन रानीखेत, और आजकल जो है वो रानीखेत में रह रही हैं। रानीखेत जो है वो हमारे इंडिया में एक जो है हिल टाउन है, जहाँ पर मेनली लोग जो हैं वो नेचर लवर्स जो हैं वो रहना पसंद करते हैं। सो शी राइट्स प्योरली फॉर हर ओन प्लेजर, यानी कि वो राइटिंग के थ्रू नहीं, केवल अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लेजर के लिए लिखती हैं, और वो वही लिखती हैं जो कि वो देखती हैं। तो रानीखेत जो है वो मोस्टली अपने ब्यूटी के लिए, अपनी स्प्लेंडर के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी जो है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द जॉनर, सो ये जो है वो पिक्चर राइटिंग कही जाती है, जिस वे में रुद्रानी ने ये पूरा हमारा चैप्टर लिखा है। सो पिक्चर राइटिंग होती क्या है? पिक्चर राइटिंग इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द सीन और द व्यू विच द राइटर इज़ एक्चुअली विजुअलाइजिंग, यानी कि राइटर जो भी देख रहा है या विजुअलाइज कर रहा है अपने माइंड में, वो सारा का सारा क्या करता है, राइटिंग में अगर उतार देता है पन्नों पर, पेजेस पे, तो वो है पिक्चर राइटिंग। सो द एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीनरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑन पेपर, यानी कि जैसी सीनरी है वैसे ही एग्जैक्ट वर्ड्स में आप जो है हमारे सामने रख देते हैं। सो मेनली द ब्यूटी, स्प्लेंडर एंड मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर की इसमें बात की गई है, और किस तरीके से ह्यूमन काइंड जो है नेचर के साथ साथ में इसके शॉर्ट कमेंट्स जो हैं, यानी कि अब ऑब्वियसली बात है कि कुछ अच्छे के साथ में कुछ बुरा तो होता ही होता है, यानी कि जिसकी कुछ अच्छाइयाँ उसकी कुछ कमियाँ भी हैं, तो शॉर्ट कमेंट्स की भी बात करेंगे हम इसमें नेचर की। सो लेट्स स्टार्ट और लेट्स बिगिन द text reading and I will explain to you. The dull light on the frosted glass of the door heralded a new day. Dull light यानी कि लाइटिंग तो है लेकिन कैसी है, डल है, कम लाइटिंग है, लो लाइट है। ऑन द फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होते हैं? अब जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, शीशे होते हैं, मेनली जो विंडोज़ पे लगाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो क्लियर वाले और एक होते हैं फ्रॉस्टेड, जिनमें थोड़ा सा बाहर का जो नज़ारा है वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऑफ द डोर, दरवाजे, हेराल्डेड अ न्यू डे, और वो किसका अनाउंसमेंट कर रहा है? अप्रोच ऑफ समथिंग, समथिंग व्हाट? अ न्यू डे। ठीक है, तो जो डल लाइट है जो फ्रॉस्टेड ग्लास पे पड़ रही है, वो दरवाजे पर किसकी दस्तक दे रही है? एक नए दिन की, यानी कि जो सुबह है या नया दिन जो है वो शुरू होने वाला है। A peak outside presented the picture of an overcast sky with tall looming pines standing motionless, awaiting the attack from above. ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन्स में हमें केवल ये बताया गया है कि नए दिन की शुरुआत होने वाली है। अब इन लाइन्स में हमें बताया गया है कि बाहर का नज़ारा इस टाइम पे जो व्यू है, जो सीनरी है, वो कैसी है। अ पीक आउटसाइड, पीक यानी झांकना, ओके, बाहर की तरफ। अ पीक आउटसाइड, बाहर की तरफ। प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट करती है, क्या प्रस्तुत करती है? द पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई, यानी कि बाहर जो क्या है, एक सीन दिखाई दे रहा है कि ऊपर क्या है, ओवरकास्ट स्काई, यानी कि जब भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दूर दूर तक आपको फैला हुआ आकाश दिखाई देगा। विद टॉल लूमिंग पाइन्स, टॉल यानी लंबे, लूमिंग का मतलब होता है टावरिंग, यानी कि अपीयरिंग वेरी लार्ज, बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। क्या? पाइन्स, पाइन्स का जो ट्री है वो। स्टैंडिंग मोशनलेस, और उनमें किसी तरीके की हरकत नहीं है। मोशनलेस का मतलब जब भी हवा चलती है तो पेड़ जो हैं वो थोड़ा थोड़ा, उनकी जो पत्तियां हैं वो हमें मूवमेंट करती हुई दिखती हैं, बट इस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अबव, और किसका वेट चल रहा है? ऊपर से कोई अटैक होने वाला है उस चीज़ का। ठीक है, अब ऊपर से किस चीज़ का अटैक होगा? ऑब्वियसली या तो हवा का होगा या फिर जो बादल के थ्रू बारिश आती है उसका।
अ गस्ट ऑफ विंड फॉलोड बाय अ क्लैप ऑफ थंडर अनलिस्ट द रेन। और जब भी बात करते हैं ना कि शांति होती है तो उसके बाद में कोई ना कोई तूफान आने वाला होता है, वही बात कही है अ गस्ट ऑफ विंड। अ गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से चलने वाली हवा, यानी बहुत तेज़ हवा। फॉलोड बाय, और उसके पीछे क्या है, अ क्लैप ऑफ थंडर। अ क्लैप ऑफ थंडर मतलब तूफान की बहुत ज़्यादा गर्जना। जब भी आपने देखा होगा कि बारिश आती है तो क्या होता है, पहले ज़ोरदार हवा चलती है, उसके बाद में जो थंडर है यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गर्जना होने लगती है, साउंड आता है। क्लैप का मतलब यहाँ पे साउंड है, और थंडर का मतलब होता है तूफान आने वाला होता है। तो अनलिस्ट द रेन, अनलिस्ट मतलब पानी की बौछार जो है, यानी कि बारिश की जो पानी की जो बौछार हैं वो आने वाली है। यानी कि पहले तो हवा के गस्ट ऑफ विंड, हवा का जो तेज़ जो वे है वो, आफ्टर दैट थंडर, और उसके बाद में रेन्स। एंड डाउन इट केम विथ फुल फेरोसिटी। फुल फेरोसिटी का मतलब है जितना ज़्यादा वो तेज़ी से आ सकते थे अपनी पूरी पावर के साथ में, उतना ज़्यादा। तो उसके बाद में ये जब तीनों स्टेप बाय स्टेप जो हैं पूरे हो जाते हैं, आफ्टर दैट इट केम विथ फुल फेरोसिटी, यानी कि वो अपनी पूरी पावर के साथ में नीचे जो है पानी की बूंदें गिरने लग जाती हैं। द मॉनसून हैड अराइव्ड इन रानीखेत, और इसी के साथ में दस्तक होती है मॉनसून की, यानी कि हमें पता चल जाता है कि मॉनसून जो है अब वो रानीखेत में आ चुका है। इट वॉज़ अ वंडरफुल साइट, और आगे हमारे पोइट कहती है रुद्रानी कि ये देखने में बहुत शानदार ही व्यू है। द वाटर गुशिंग एंड गर्गलिंग डाउन द स्लॉप। गुशिंग का मतलब होता है जो पानी की बौछार है, ठीक है। तो वाटर गुशिंग एंड गर्गलिंग डाउन द स्लॉप, स्लॉप होता है ढलान जिससे हम कहते हैं। तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ माउंटेन्स पर गिरता है, और ढलान के थ्रू क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, गर्गलिंग का साउंड करते हुए, शोर करते हुए। द ट्री स्वेइंग, स्वे का मतलब झूलना। तो पेड़ क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हवा, तेज हवा के कारण जो है वो स्विंग कर रहे हैं। एंड द लीव्स डांसिंग इन मिर्थ, और फिर जो हमारी पत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। किस में, इन मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस में, ठीक है। तो खुशी से डांस कर रही हैं। टू द अकम्पेनिमेंट ऑफ द न्यू रॉरिंग विंड, और वो किसके साथ में ये काम कर रही हैं, जो नई अभी जो रॉरिंग विंड है, यानी कि तेज़ चलती हुई गर्जना करती हुई हवा है, उनके साथ में। एंड द ऑर्केस्ट्रल डिन ऑफ द पाउंडिंग रेन ऑन द टिन रूफ ऑफ आवर बंगलो। और ऑर्केस्ट्रल डिन, डिन का मतलब क्या है यहाँ पे, लाउड नॉइज़। तो लाउड नॉइज़ जो है वो कहाँ पर, पाउंडिंग रेन, यानी कि बारिश की गिरते हुए बौछारों की जो आवाज़ है, नॉइज़ जो है। द टिन रूफ ऑफ आवर बंगलो, वो साफ सुनाई दे जाती है, क्योंकि हमारा जो बंगलो है उसकी जो रूफ है वो किस चीज़ की बनी हुई है, टिन की, ठीक है। तो उस पर जब भी बारिश की बौछार गिरती है तो एक बहुत ही लाउड जो है वो नॉइज़ आ रही है, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा कि क्या हो रहा है। पहले तो हमने पढ़ा कि न्यू डे है, आफ्टर दैट हमने देखा कि मोशनलेस है सारा कुछ, अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अबव, आफ्टर दैट गस्ट ऑफ विंड आती है, क्लैप ऑफ थंडर है, आफ्टर दैट जो रेन्स हैं वो आती हैं, और ऐसा लगता है कि रानीखेत में मॉनसून आ चुका है। और उसके बाद में जो हमारी राइटर हैं वो वंडरफुल साइट जो है उसको हमें बताती है कि वाटर जो है अब ऊपर से यानी कि ढलान से नीचे की तरफ आते हैं बहुत तेज़ साथ में, और गर्गलिंग की आवाज़ करते हुए। उसके बाद में जब देखते हैं तो जो पहले मोशनलेस ट्रीज जो हैं वो अब स्विंग कर रहे हैं, लीव्स डांस कर रही हैं, और जो गर्जना है यानी कि विंड जो है उसकी जो आवाज़ है, उसकी लाउड नॉइज़ जो है, और इवन किसके साथ में वो लाउड नॉइज़, यानी कि जो छत पर बूंदें गिर रही हैं मेरे बंगलों की, जो कि टिन का बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा लाउड जो है नॉइज़ मुझे सुनाई दे रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।